हेलो गाइस, दिस इज़ मी हिमांशु मानव एंड आज हमारा 1 ईयर ऑफ द यूट्यूब जर्नी कंप्लीट हुआ है। इसी के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं एक्चुअल में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 1 साल कैसे निकल गया इतना जल्दी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में कि जो यूट्यूब चैनल खोलने पे मजबूर कर देती है, राइट। सो व्हाट इज़ द कोज बिहाइंड कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला और वहाँ पर पढ़ाना चालू किया। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट समथिंग। एंड जो भी चीज़ें हमारे पास रहती है, देखो, जॉब इज़ नॉट द परमानेंट ऑप्शन फॉर अर्निंग, राइट। इफ़ यू थिंक में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से काम चल जाएगा लाइफ का पर मंथ, दैट इज़ नॉट बी सफिशिएंट। सिर्फ 1-2 लाख रुपए महीने कमाने से आई थिंक नॉट कंप्लीट योर ऑल द विशेष दैट यू वांटेड टू कंप्लीट इन योर लाइफ। तो यार थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको। क्यों इसको हम लोग 20 to 30 लाख क्यों नहीं बनाते पर मंथ। एक्चुअल में अगर ये हमारे पास है तो हम लोग लग्जरीज लाइफ क्यों नहीं जीना चाहते। और कॉलेजेस में अगर बड़ी बड़ी आईटीज़ की बात करूँ तो बच्चे जनरली नॉट मोर देन 2 लाख, ठीक है, पर मंथ नहीं सोचते हैं जनरली। जो मैं बात करूँ अगर छोटी आईआईटीज़ की, ठीक है, छोटी आईआईटीज़ का मतलब ये नहीं कि हम लोग सेलेक्टेड आईआईटीज़ की बात करें, मतलब मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ की मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक किसी प्राइवेट कॉलेजेस जो बेस्ट हैं, बिट्स है, ठीक है, इन सब की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर भी जो 50 to 70% स्टूडेंट रहते हैं, दे नॉट गेट मोर देन 20 लाख पर एनम पैकेज। बहुत सारा अगर जॉब भी नहीं लगता है वो भी प्रॉब्लम है, बट नॉट बी सफिशिएंट कि आप लोग 34 या 30 लाख का पैकेज लेके बैठे हो। वहाँ से आप 2 लाख या 2.5 लाख पर मंथ कमा सकते हो, बट आपके इन हैंड कितना आता है, दैट इज़ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वो तो रहती है यार लाइफ में, ठीक है, बट एक ऐसा इनकम सोर्स डेवलप कीजिए। अगर आप बीमार भी हैं तो भी आपको पैसिव इनकम आनी चाहिए। पैसिव इनकम का मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इनकम आ रही है, आप सो रहे हैं तब भी आपको इनकम आनी चाहिए। तो दैट वे ऑफ अर्निंग, दैट इज़ द पैसिव अर्निंग, एंड मैं उसी में बिलीव रखता हूँ ज़्यादातर। क्योंकि ऐसा नहीं कि यार कि मैं अगर ज़िंदा नहीं हूँ तो मेरे घर वालों को पैसा आना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द वे ऑफ पैसिव अर्निंग एक्चुअल में, ठीक है। तो पैसिव अर्निंग आप लोग कैसे कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जहाँ से पैसिव अर्निंग होती है। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ द यूट्यूब, राइट, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, राइट। अगर आपको आता है अच्छे से, ठीक है, आपका कोई प्लेटफॉर्म है अच्छा सा जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपके कोई वीडियोस डलते हैं, ठीक है, अगर आप लोग नहीं हैं, ठीक है, बट आपका जो वीडियो है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट वीडियोज़ हैं, उससे भी आप लोग अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आप लोग पता है यूट्यूब पे अगर आपने एक वीडियो डाला है, अगर वो कंटिन्यूसली रिकमेंड किया जा रहा है सभी को, तो उससे भी अर्निंग आपकी लगातार आती रहेगी अप टू द जितने आप लोग ज़िंदा रहेंगे तब तक, उसके बाद भी आएगी, राइट। तो दैट वे ऑफ पैसिव अर्निंग इज़ वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब अच्छी बात है, ठीक है, सिक्योरिटी मिलती है वहाँ पे अच्छे से, और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उसी के साथ। बट आई थिंक रिकमेंड दैट कि थोड़ा सा रिस्क लो लाइफ में यार, ठीक है। कब तक 2-3 लाख रुपए के पीछे भागोगे पर मंथ। और रिकमेंड करूँगा कि ऐसी चीज़ों के पीछे, मतलब गवर्नमेंट जॉब ठीक है, आईटीज़ माना ठीक है, मतलब दैट इज़ विल बी ए चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपको एक बेहतर बना देती है, आपके माइंडसेट को डेवलप कर देती है, ठीक है। और वो डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ में ऐसे काफ़ी सारी स्टेजेस होती है जो किसी आदमी को एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि इस मोड पे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। वो डिसीजंस अगर आप लोग लेने के काबिल बन जाते हो ना, तो आपको आईटीज़ आने की ज़रूरत नहीं है। बट आईटीज़ में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि डिसीजन मेकिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं कि आपको प्रेशर फील होता है कहीं सारी जगहों पे, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है उससे ओवरकम करने में, ठीक है। आगे आपको लाइफ में प्रेशर झेलने की आपको पावर मिल जाती है वहाँ से, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक यूपीएससी, सीडीएस, ठीक है, यूपीएससी के अंडर ही आता है।
वहाँ पे आप लोगों का स्क्रीनिंग होता है, ठीक है, आपका स्पीड देखा जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग है तो स्क्रीनिंग में आपको पूरा का पूरा चेकअप होता है, राइट, ओवरऑल बॉडी का, ठीक है। बट उससे पहले फिज़िकल टेस्ट होते हैं, मेंटल टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपकी स्पीड चेक की जाती है, आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, आपकी नॉलेज चेक की जाती है। नॉलेज नॉट द पार्ट एक्चुअल में कि आपका चेक किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो रिटन एग्ज़ाम्स में क्लियर हो गए हो तो आप ऑफ कोर्स आपको नॉलेज है, ठीक है, तो सफिशिएंट नॉलेज है कि आपने क्लियर किया है कोई एग्ज़ाम, ठीक है। बट नॉलेज इज़ द थिंग दैट यू हैव ओनली 20 to 25% इन योर लाइफ। नॉलेज से ज़्यादा मैं बोलूँ तो होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट से अगर ज़्यादा मैं बोलूँ तो वो होता है पैसा। पैसे से ज़्यादा बोलूँ तो मैं होता है लाइफ। लाइफ से ज़्यादा बोलूँ तो होता है समय। समय, ठीक है, सबसे ऊपर रहता है हमेशा, ये बात याद रखना, क्योंकि टाइम अगर आपके पास है, ठीक है, तो पैसा आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका पैसा है तो आप खुशियाँ खरीद सकते हो, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट आपको पैसे से मिलती है। एवरीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम मनी दैट यू कैन बाय। रिस्पेक्ट सब कुछ आप पैसे से खरीद सकते हो, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, मनी एंड टाइम। टाइम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से नोटिस की है, ठीक है। इसका कोई रीज़न मैं दे नहीं सकता पर्टिकुलर कि टाइम सबसे ऊपर क्यों है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि लाइफ में प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये सब बोलना नहीं चाह रहा था, बट निकल गया फ्लो में। हाँ, तो यार देखो, ये 1 ईयर कंप्लीशन का एक वीडियो है, ठीक है, कि 1 साल कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पे। और ये बहुत अमेजिंग जर्नी रही है कि काफ़ी सारे वीडियोस डाले, मेरे 98 वीडियोस हैं, ठीक है। तो ये 98 वीडियोस लेक्चर्स, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। IIT एंड नेस्ट एग्ज़ाम के लिए मैंने ये वीडियोस बनाए थे, और कुछ वीडियोस IIT वालों के लिए भी थे, और कुछ ऐसे वीडियो छोटे थोड़े शॉर्ट्स भी बनाए मैंने कुछ के 10-12। वो इतने चले नहीं एक्चुअल में, बट रिकमेंड करूँगा कि हाँ, कुछ कोटेशंस हैं उनको ज़रूर याद रखें। और कुछ कोटेशंस मैं बता भी दूँगा, जैसे कि लाइफ जो आपकी होती है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं आप लोगों को। उसके लिए कोटेशंस कहाँ से रिकमेंड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कहीं पे स्पीक करना है आप लोगों को कोटेशंस, तो आप कहाँ से निकाल सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे लाइफ के कोटेशंस होते हैं कि हाँ, इफ़ यू वांटेड टू अर्न, ठीक है, देन यू हैव टू थिंक व्हाट द वे यू कैन अर्न। आप कुछ कमाना चाहते हो तो आपको ये सोचना आना चाहिए कि आप कहाँ से कमा सकते हो, क्योंकि कमाना इज़ नॉट द थिंग कि आप लोगों ने आज सोचा आप कमाना चालू कर दोगे कल से, नहीं। इफ़ यू विल थिंक फॉर द फ्यूचर, देन यू विल बी वर्क टुडे, एंड इफ़ यू वर्क टुडे देन देयर विल बी अ मनी इन द फ्यूचर, ऑफ कोर्स। सो वर्क हार्ड टुडे, योर फ्यूचर विल बी ऑलवेज बी ब्राइट। एंड डोंट डिपेंड ऑन दिस लिटिल थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि मेरे को ये कॉलेज नहीं मिला तो मैं ये कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप किसी कॉलेज में बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, यू विल बी अ फाइन, यू कैन अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ रुपीज़ फ्रॉम होम एज वेल। सो वर्क हार्ड। कोई कॉलेज कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, अगर आप 12th पास हैं दैट्स इनफ। You have sufficient knowledge, you can enjoy your life or from the house, you from the school, जितनी भी आप लोगों ने लाइफ एंजॉय की, that is enough for you to earn millions of dollars. You have to think what is the need of the world to fulfill them, and you have to start earning from those ideas. So that is enough for this video, and thank you for these 1K सब्सक्राइबर्स फ्रॉम लेक्चर्स, ठीक है। ये सिर्फ ये 2 या 3 महीने में मेरे 1K हुए थे, एंड आई थिंक आई अपलोडेड लगभग मैंने 40 वीडियोस लगभग मैंने अपलोड किए थे, ठीक है। उसमें मेरे लगभग आई थिंक नॉट मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स आर देयर,
and I uploaded 30 videos after that within the 2 month. 30 videos within the 2 month. Within my holidays I uploaded videos. मैंने लगभग उससे more than 1,000 subscriber I have gained from that videos, and the people and the students are too much friendly with me, and that is thank you for us. ठीक है, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अच्छे कॉलेजेस में जाएं, अच्छे से लाइफ एंजॉय करें। ठीक है, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है ऐसी यार। देखो, कोई गवर्नमेंट जॉब लगना या फिर कोई प्राइवेट जॉब लगना किसी एमएनसी में कहीं पर भी, ठीक है, वो आप लोगों को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करके दे सकता है। आपकी खुशियाँ या आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। ठीक है, और मैं सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि लाइफ मेरी है। आई हैव टू टेक डिसीजंस। मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं। आई हैव टू टेक डिसीजंस ऑन माई ओन। मेरे पेरेंट्स ने मेरे बारे में सोचा कि गवर्नमेंट जॉब लग जाओ या फिर किसी और चीज़ के बारे में सोचा, दैट इज़ गुड, बट आई हैव आल्सो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो मैं जॉब लग जाऊँ या फिर जॉब नहीं लगूँ। जॉब नहीं लगा तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ कि मैं कितना कमा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं जॉब लगा तो मेरा इनकम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और मैं इतना आलसी हूँ कि आई नॉट बी वर्क फॉर अ हार्डर वर्क। अगर मैं 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, दैट इज़ मैं सोचूंगा कि यार 1 लाख रुपये में काम चल रहा है तो फिर क्यों मैं इतना कमाऊँ। ठीक है, तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता। अगर मेरी जॉब लग रही होगी, आई विल लीव द जॉब, चाहे वो 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, बट मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा अपने आप को कि मैं कम से कम 10-12 लाख का टारगेट लेके चलूँ महीने का। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो ट्राई करूँगा कि 4-5 लाख से तो ऊपर निकाल लूँ मिनिमम। ठीक है, एंड और भी चीज़ें होती है लाइफ में जो कि आपको सोचनी चाहिए। सेल्फ सर्विस, ठीक है, सोशल सर्विस, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपको सोचनी चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू फ्यूचर प्लान ऑल्सो। अगर आप लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पैसा ही कमाना है लाइफ में, देट थिंक आई टोल्ड यू, ठीक है, देर इज़ समथिंग रिस्पेक्ट, ठीक है, मनी, टाइम। You have to earn money, you have respect, then what about your time, your happiness? ठीक है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अबाउट योर लाइफ, ठीक है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ कोई जॉब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप खुश हो उस जॉब से, दैट इज़ गुड। ठीक है, और आपके पेरेंट्स खुश हैं, दैट इज़ मच गुड एक्चुअल में। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू अर्न मनी देन यू कैन लीव जॉब आफ्टर यू हैव बिलीविंग इन योर सेल्फ कि मैं इस जॉब को साथ साथ अगर ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूँ तो आई विल अर्न मोर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पहले जॉब छोड़ दिया फिर घर पे बैठ के वो काम कर रहे हो जिसमें आपको अर्निंग ज़्यादा आ सकती है, ऐसा नहीं करना है कभी भी। ठीक है, कि ये वो हो जाएगा कि इधर से गया मैं, इधर से भी गया। ठीक है, वो सब काम बहुत बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करो कि लाइफ में हैप्पी रहो। ठीक है, और लाइफ में जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करो, चाहे उसमें देखो अगर अर्निंग आ रही है ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कम कमा के भी खुश रहते हैं। ठीक है, तो उस कैटेगरी के अगर आप लोग हो तो आई थिंक अगर आप सोशल सर्विस करते हो, लाइक किसी भी गवर्नमेंट के लिए आप काम करते हो, लाइक कॉमन डिफेंस सर्विस के लिए अगर आप काम करते हो, तो उसमें अर्निंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अर्निंग के लिए हम लोग सोशल सर्विस नहीं करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ही काम आती है, वहाँ आपकी रिस्पेक्ट देखी जाती है, वहाँ होता है प्राउडनेस। प्राउडनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है रोल उस केस के अंदर। ठीक है, रिस्पेक्ट, मनी, देयर इज़ अ लाइफ, प्राउडनेस,
and time as well. That respect is respected with the proudness for your nation, for your parents. ठीक है, आपकी प्राउड कितने करते हो, आप अपने आप पे गर्व कितना करते हो अपनी जॉब के लिए कि मैं इस जॉब में हूँ तो मुझे प्राउडनेस होनी चाहिए अपने आप के लिए. ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट फॉर योर लाइफ. So all the best guys, enjoy your life, and thank you for the 1K subscriber in the 1 year. I think I will make a videos after the January for the NEST and the IIT exam again. If you will support, then there will be a chance so that I will be make the more videos for you in my holidays and for your exams. Thank you. All the best.